अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। और अब ये मुल्क चाइना के साथ मिलकर कौन से मंसूबे तैयार कर रहा है। इस मुल्क के लोगों को बहादुर तरीन लोग माने जाते हैं। आज हम आपको सैर करवाएंगे अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान ने सबसे ज़्यादा जंगें देखी हैं। पाकिस्तान के साथ इस मुल्क के तल्लुकात कैसे हैं, अफ़गानिस्तान की तारीख़ और कुछ नई हकीकत से भी आप दोस्तों को आगाह करेंगे। और कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि शायद आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एंड पे आपको पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना, इन तीनों ममालिक के बारे में भी एक अहम तरीन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखें। तालिबान हुकूमत कुछ ऐसे मंसूबे शुरू कर रही है, इन मंसूबों से इस मुल्क की अब तकदीर बदलेगी। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 42.65 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की सरहदों में से एक सरहद चाइना के साथ जाके लगती है और चाइना और अफ़गानिस्तान इस सरहद पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से अफ़गानिस्तान की तकदीर बदलेगी और अफ़गानिस्तान की मैशत दिनों दिनों में आसमान को छूने लगेगी। और इस प्रोजेक्ट के कुछ असरात पाकिस्तान के ऊपर भी नेगेटिव होंगे। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल तफसील आपको आगे चलकर बताते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल शहर है, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और ख़ूबसूरत तरीन शहर होने का एजाज़ भी रखता है। इस मुल्क में लोगों का ज़्यादातर पेशा ज़राअत से वाबस्ता है, यानी लोग बड़ी तादाद में खेती बाड़ी करते हैं। इस मुल्क के शहर में तकरीबन 29% तक एक रिपोर्ट के मुताबिक लोग आबाद हैं और बाकी लोग जो हैं वो गाँव में यानी कि खेतों में रहते हैं। ये मुल्क कई सालों तक जंगों में रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज इस मुल्क की करेंसी तान से ज़्यादा है। मतलब कि एक अफ़गानी रुपए के बदले में आपको पाकिस्तानी 4.06 रुपए बनते हैं। इस मुल्क में असल ज़बान जो है ज़्यादातर वो पश्तो बोली जाती है। इस मुल्क में तकरीबन 99% आबादी जो है वो मुसलमानों की है, यानी कि ये एक मुस्लिम कंट्री है। अगर अफ़गानिस्तान की तरफ वापस लौटें तो इस मुल्क पर बहुत सी हुकूमतों ने कब्ज़ा करने की कोशिशें भी की हैं, जिनमें सिकंदर आज़म, बादशाह अकबर, चंगेज़ खान, राजा रंजीत सिंह और शाहजहां वगैरह शामिल हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करने की भी कोशिशें की हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कामयाब ना हो सका। अमेरिका ने 9/11 के बाद इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन आखिरकार अमेरिका भी दुम दबाकर भागने पर मजबूर हुआ और अफ़गानिस्तान को छोड़कर भाग गया और अफ़गान तालिबान की हुकूमत दोबारा कायम हुई। दोस्तों, दुनिया के सबसे बेहतरीन और आला क्वालिटी का ड्राई फ्रूट भी अफ़गानिस्तान में पाया जाता है और ये ड्राई फ्रूट अपने जायके की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं ये गोश्त भी बहुत शौक़ से खाते हैं। कहा जाता है कि गोश्त पुलाव भी अफ़गानिस्तान वाली साइड से ही आया था। शनवारी होटल का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, लेकिन अफ़गानिस्तान के काबुल शहर में आपको हर दूसरा रेस्टोरेंट आपको शनवारी कढ़ाई का ही मिलेगा और ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार होती है और यहाँ के लोग ये कढ़ाई इंतहाई शौक़ से खाते हैं। अफ़गानिस्तान की नाइट लाइफ भी इंतहाई खूबसूरत होती है। रात के वक्त आपको खाने के रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा खुले हुए नज़र आते हैं और यहाँ के लोग रात के वक्त आला क्वालिटी के खाने भी इन रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, जिनमें हर ममालिक के लोग तकरीबन आपको नज़र यहाँ पर आते हैं। अफ़गानिस्तान के खूबसूरत तरीन शहरों में अब आप रात के वक्त भी सफ़र कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को लेकर रात के वक्त भी घूम सकते हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान की हुकूमत से पहले ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के हालात आप पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। अब आप बग़ैर किसी डर, खौफ, ख़तरे के काबुल शहर में चल फिर सकते हैं। अफ़गानिस्तान में आला क्वालिटी का तकरीबन हर किस्म का फ्रूट भी उगाया जाता है और चेरी का तो एक अपना अलग ही मज़ा है और अपना अलग ही जायका है। दोस्तों, अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इन ममालिक के दरमियान क्या बातचीत हो रही है और चाइना और अफ़गानिस्तान मिलकर कौन सा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अब तल्लुकात कैसे हैं और शुरू से इन ममालिक के आपस में तल्लुकात कैसे रहे हैं। दोस्तों, चाइना की तरफ से अफ़गानिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। कहा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है
کہ یہ پروجیکٹ تقریباً 90% تک مکمل ہو چکا ہے۔ یہ جو پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے انتہائی کھٹن اور مشکل ترین راستوں پر بنایا جا رہا ہے، اور یہاں پر سردیوں میں برف بھی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ یہ راستہ جو ہے یہ افغانستان سے ہوتا ہوا ایران میں داخل ہوگا، اور یہ پروجیکٹ افغانستان کی تقدیر کو بدل ڈالے گا۔ ان سڑکوں کا فائدہ افغانستان کو ڈائریکٹ یہ بھی ہوگا کہ افغانستان میں اندر پیدا ہونے والا اناج افغانستان آسانی سے یورپ تک پہنچ جائے گا، جس کی وجہ سے افغانستان کی معیشت اور بھی تیز ہوگی۔ افغانستان سے چین تک سڑک جو بنائی جا رہی ہے، افغانستان سے چائنا تک جو سڑک بنائی گئی ہے، اب افغانستان کو اپنا ڈرائی فروٹ کے لیے بھی چائنا جیسی بہت بڑی مارکیٹ مل جائے گی۔ افغانستان اپنا ڈرائی فروٹ اب چائنا میں بھی فروخت کر سکتا ہے۔ دوستو، اس سڑک کے ذریعے جب چائنا افغانستان سے گزرے گا تو اس کا بھی ڈائریکٹ فائدہ افغانستان کو ہوگا۔ افغانستان ایک بہت بڑا پروجیکٹ ایک مصنوعی نہر کے اوپر بھی بنا رہا ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ تقریباً 2028 میں مکمل ہوگا، اور اس پروجیکٹ کے ذریعے افغانستان میں بڑے وسیع پیمانے پر فصلیں ہوئیں گی، جس میں سب سے زیادہ تعداد گندم کی بتائی جا رہی ہے۔ جب یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا اور افغانستان اپنا اناج اس سڑک کے ذریعے یورپ کی منڈیوں تک آسانی سے پہنچائے گا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے بارے میں کہ ان ممالک کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں۔ دوستو، آئیے تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان کے قیام 1947 کے فوری بعد افغانستان نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کے خلاف ووٹ دینے والا واحد ملک افغانستان تھا۔ اس وقت کی ظاہر شاہ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ 1893 میں انگریزوں کے ساتھ معاہدے کے تحت قائم شدہ ریلوے لائن انگریزوں کے جانے کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ دریائے سندھ کے مغرب کا علاقہ بھی افغانستان کو واپس کیے جائیں گے۔ ریلوے لائن معاہدے پر برطانوی حکومت کی مداخلت کے بعد افغانستان نے اپنی خارجہ پالیسی کا محور آزاد پشتونستان کو قرار دیا۔ افغانستان کے مالی اور سیاسی تعاون سے پشتونستان موومنٹ شروع ہوئی، جس نے مختلف ناموں سے پشتون خطوں میں پاکستان کے خلاف نفرت کے بیج بونے کی کوششیں ہمیشہ جاری رکھیں۔ آج کی تاریخ تک تقریباً 84 سال بعد بھی طالبان حکومت ریلوے لائن کو بین الاقوامی سرحدوں ماننے سے انکار ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان بااعتمادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری افغانستان کے متعلق ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔